हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे ग्रेडेड असाइनमेंट 5 पार्ट 2 ईएमक्यू का। यानी कि स्टैट में इस बार वीक 5 में दो ग्रेडेड असाइनमेंट थे। एक तो नॉर्मल वाला जैसे हम करते आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया है। ये दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन है, दूसरा टाइप वाला ग्रेडेड असाइनमेंट है, जो कि ग्रेडेड असाइनमेंट 5 में ही है, वीक 5 में जो पूछा गया है ये ईएमक्यू वाला। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ईएमक्यू टाइप का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसको सबमिट कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे ईएमक्यू वाले को सेव करते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसको ध्यान से देख लेना होता है। पहले इंस्ट्रक्शन में देखा क्या दिया गया है, फॉर ईच क्वेश्चन इंटर ऑल ऑप्शन विच यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यानी कि आप देख रहोगे आपसे कई क्वेश्चन पूछे होंगे, टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 16 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो भी लगता है कि क्वेश्चन 1 का, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपको अगर लगता है क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 जो पूछा गया है उसका 4 ऑप्शन राइट है, ये वाला 4 वाला मान लो राइट है, तो आप 4 लिखोगे। फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करोगे। फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 का 5 वाला भी राइट हो सकता है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे। फिर कॉमा सेपरेट करोगे। फिर आपको लगता है कि 6 वाला भी राइट हो सकता है, तो 6 लिखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो आप लिखोगे यहाँ पे, जो मैच कर रहा है क्वेश्चन 1 से। तो ये क्वेश्चन 1 का हमने देखा कि 4 5 6 राइट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 5 6। फिर देखोगे क्वेश्चन 2 पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का देखोगे कि ये गिवन ऑप्शन में से, यानी कि आपको टोटल 16 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से राइट हो सकते हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन 2 में 7 भी हो सकता है, तो आप क्वेश्चन 1 ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन 1 का ये ऐसे करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम दोगे और उसके बाद जो जो राइट ऑप्शन है वो लिखोगे। जैसे 4 राइट है तो 4 लिखा, फिर उसके बाद अगर 5 है तो कॉमा 5 और कॉमा, इसके बाद 6 राइट है तो 6 लिखा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन 2 में देखोगे, क्वेश्चन 2 में कौन कौन से ऑप्शन राइट हो सकते हैं, तो पहले अगर 7 है तो 7 हमने लिखा, फिर 9 जो ऑप्शन है वो भी राइट है तो ये लिख दिया। इसके पीछे कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। आप इसी फॉर्मेट में सबको लिखोगे। अब ये लिखना कहाँ पे है, तो ये लिखना है आपके नोटपैड में। ये क्या है, ये आपका नोटपैड होगा। अगर आप सब कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते होगे तो आपको नोटपैड मिल जाएगा, उसमें लिखना है आपको, ठीक है। नोटपैड में हमने क्या लिखा, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक पूरा, जितने सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 11 का क्या करोगे, आप सारे का आंसर लिख दोगे। यहाँ से डबल कोलन लगा के यहाँ पे लिखोगे, मान लो क्वेश्चन 9 का 10 वाला ऑप्शन सही है तो 10 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 वाला ऑप्शन सही है तो 11 लिख दिया। 12 भी सही है तो 12 लिख दिया। और 11 का अगर मान लो कि यहाँ पे 13 वाला ऑप्शन राइट है तो 13 लिख दिया। अगर 1 वाला राइट है तो 1 लिख दिया। लेकिन ये वाला सीक्वेंस गलत हो जाएगा। आपको ये भी चीज़ें करनी है, आप 13 1 नहीं लिखोगे। अगर मान लो कि 1 और इसमें 13 और 1 ऑप्शन राइट है तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। इंटर द ऑप्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो कोई ऑप्शन इसमें 13 और 1 सही है तो आप इसको 13,1 नहीं लिखोगे। आपको सबसे पहले छोटा वाला लिखना होगा, फिर उसके बाद बड़ा वाला लिखना होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि इसमें 2 ऑप्शन राइट है, 9 और 2, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो लिखोगे, पहले छोटा वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 वाला राइट है, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन राइट 9 है, तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये बस ध्यान देना है और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइल नोटपैड ओपन कर लो, उसमें ये वाला फॉर्मेट लिख लो, क्वेश्चन 1 कॉलन 4 5 6 जो भी आगे राइट ऑप्शन होंगे वो लिखो। और फिर उसके बाद क्या करोगे, फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, जैसे अभी मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ तो आप उसको फाइल का नाम दोगे, तो हमने कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया stats1 GA5 EMQ हमने दे दिया, और आप क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये फाइल सेव हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको डैशबोर्ड ओपन कर लेना है और जहाँ पे EMQ वाला क्वेश्चन है आपके ग्रेड असाइनमेंट के जस्ट नीचे पार्ट 2 EMQ करके वहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का एक फॉर्मेट यानी कि इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज आप एक ही ऑप्शन है तो ZIP आप सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे ZIP लिखा है, इसका मतलब नहीं कि आपको जिप फाइल अपलोड करना है। आप यहाँ पे TXT फॉर्मेट का भी क्या कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो, यानी कि जो अपने नोटपैड में फाइल सेव किया है वो भी क्या करेगा, यहाँ से ये ले लेगा, ठीक है। अब ये ZP पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, TXT फाइल भी ले लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ZIP देख के ये नहीं करना होगा कि किसी भी फाइल को आप ZIP में कन्वर्ट करोगे फिर जाके सबमिट करोगे, नहीं। आप जो टेक्स्ट फाइल बनाए हो नोटपैड में वो भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हो। तो हमने ZIP सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखो, जैसे ZIP आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप नीचे आपका ऑप्शन दिख जाएगा, ZIP आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा चूज फाइल, यानी कि जो फाइल आपने क्रिएट किया था नोटपैड में, जो हमने नाम दिया था EMQ करके नाम जो दिया था, उस फाइल को, जो emq.txt फाइल है, उसको क्या करना है, अपने प्रेफर लोकेशन पे जहाँ पे आपने सेव किया था वहाँ से इसको चूज़ करना है। सेलेक्ट करने के बाद, चूज़ होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका नाम दिख के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा emq.txt करके आ जाएगा।
और फिर क्या करोगे आप टेस्ट रन करोगे। जैसे ही आप टेस्ट रन करोगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट रन का रिजल्ट पता चल जाएगा। टेस्ट रन स्कोर 100/100 है। दिस स्कोर विल नॉट बी सेव, ये अभी सेव नहीं है। आप क्या करो, रन कर रहे हो, टेस्ट रन करके देख लो कि जो हमने ऑप्शन यहाँ पे डाले हैं जिस फॉर्मेट में मुझे देना था आंसर वो मैं दिया हूँ कि नहीं। यहाँ पे ओवरऑल फीडबैक दिया है, द फाइल लेंथ इज एक्सपेक्टेड, और दिया आउट ऑफ 11 आंसर हैव बीन रिटन इन द करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि 11 क्वेश्चन पूछे कि आपने 11 का आंसर दिया है तो ये क्या करेक्ट फॉर्मेट में आप एंटर किया। अगर आप कोई एक क्वेश्चन मिस कर देते हो तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखे देगा। फिर यहाँ क्लिक ऑन सबमिट टू सबमिट द असाइनमेंट आफ्टर इंश्योरिंग दैट फाइल फॉर्मेट इज एक्सपेक्टेड, स्कोर कैलकुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन फॉर्मेटिंग एंड इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑफ द एक्चुअल इवैल्यूएशन। ठीक है, आप जैसे ही असाइनमेंट को ये कर लिया, टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद आप समझ में आ गया कि आपका जो फॉर्मेट है वो सही है, तो उसके बाद किस पे क्लिक करोगे, आप सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा एक मैसेज दिख जाएगा आपको, सबमिशन सक्सेसफुल। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे सबमिट करना है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप EMQ वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो एक नया यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरफेस, ट्राई न्यू यूआई। ट्राई न्यू यूआई से भी मतलब यूजर इंटरफेस होता है, यूआई का फुल फॉर्म। इससे भी क्या कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक साइड में लिखा होगा ग्रेडेड असाइनमेंट 5 पार्ट 2 और यहाँ पे वही वाला इंटरफेस तरीका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। आपको यहाँ पे दे दिया कि 50 MB से कम होना चाहिए, मल्टीपल साइड भी कंप्रेस्ड इन ZIP। अगर मान लो कि मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप ZIP फाइल बना के डालो, लेकिन हमारे केस में क्या है, इसका केवल एक ही फाइल बनेगा तो हम केवल टेक्स्ट फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चूज फाइल करना है। आपने वो फाइल सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने जो नाम सेव किया था आपके इसमें किसमें, नोटपैड में फाइल, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसका नाम आ गया। पहले क्या करोगे, टेस्ट करोगे, रन टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा कंसोल का आउटपुट आ जाएगा। ये बता देगा कि फीडबैक दे देगा कि आपने जो डाला है लेंथ जो है वो सही है कि नहीं है, आपने जो सारे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया कि नहीं है, फॉर्मेट सही है कि नहीं। तो ये टेस्ट रन करने के बाद यानी इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, मैसेज आएगा सबमिशन सक्सेसफुल। ठीक है, आप ये भी नहीं है कि एक बार आपने अगर सबमिट कर दिया तो आप दोबारा नहीं सबमिट कर सकते हो। आप जब तक डेडलाइन दिया गया है, जिसका अभी 5 वाले का 6 नवंबर तक लास्ट डेट है, तब तक क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आपके जो आंसर है यानी कि जो ये TXT फाइल है जो आपने फाइल क्रिएट किया है उसको सबमिट कर सकते हो। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे EMQ वाले क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। अब आता है क्वेश्चन वाला पॉइंट, यानी इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है, टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन का होगा, हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछता है, कनिका गोज टू ए गिफ्ट शॉप टू गेट यूनिक 5 गिफ्ट रैप विथ गिफ्ट रैपर। यानी कि जो कनिका है उसके पास क्या है, उसके पास टोटल 5 यूनिक गिफ्ट कार्ड है। कितने हैं, 5 जो है उसके पास यूनिक गिफ्ट कार्ड है। ठीक है, यूनिक गिफ्ट है और इसी को रैप कराने के लिए जा रही है और सबको क्या करना चाहती है, मतलब जो उसके पास गिफ्ट है हर एक गिफ्ट को 5 यूनिक अलग गिफ्ट रैपर से क्या करना चाहती है, वो रैप कराना चाहती है जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, वो जाती है शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या करता है, 10 अलग अलग गिफ्ट रैपर दिखाता है अलग डिजाइन के, यानी कि टोटल जो N है, तो जो गिफ्ट रैपर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10 यूनिक आपका दिखा रहा है। ये क्या होगा, ये भी 10 यूनिक गिफ्ट रैपर होगा। इसको जरूरत कितनी की है, इसको जरूरत है 5 यूनिक गिफ्ट रैपर की, और ये दिखा कितना रहा है, 10 दिखा रहा है। तो जो कनिका के पास कितने गिफ्ट हैं, 5 यूनिक गिफ्ट है। अब देखो जब सबके लगाने की बात आएगी तो यानी कि इस पे भी क्या होगा, ये जीवन यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आप जीवन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक जैसा नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो सब यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे गिफ्ट रैपर 2 होगा, यहाँ पे क्या अलग वाला गिफ्ट रैपर 3 अप्लाई करोगे, यहाँ पे गिफ्ट रैपर 4 करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, गिफ्ट रैपर 5 करोगे। यानी कि आप देख रहे हो कि जो आपका जो भी गिफ्ट रैपर अप्लाई किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है, वो कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है, वो साइमल्टेनियसली सेलेक्ट किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, आप बिना किसी रिप्लेसमेंट के क्या कर रहे हो, इन सारे गिफ्ट रैपर को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके राइट हो गए क्वेश्चन 1 के, 1 और 4। ठीक है, और साथ में साथ क्या कर सकते हो कि इनका जो ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे G1 ले लिया आपने, फिर आपने इसको फिर G2 लगा लिया, फिर आपका G3 लगा लिया, और फिर ऐसा नहीं है ना कि आप ये वाला एक ऑर्डर है, अब इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि G3 G2 1, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 5 यूनिक चाहिए, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो भी क्या होगा, मैटर करेगा। तो जो क्वेश्चन 1 होगा इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है, फाइल नोटपैड ओपन कर लोगे, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखोगे, यहाँ पे कॉर्नर लगाओगे और फिर इसके जो राइट ऑप्शन होंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले क्या आएगा 1, अब 4 नहीं लिखोगे, पहले क्या आएगा 1 वाला ऑप्शन इसका राइट है तो 1 होगा, फिर उसके बाद 4 वाला ऑप्शन राइट है तो यहाँ पे 4 लगाओगे कॉमा लगा के, फिर इसके बाद जो राइट होगा वो होगा 5। तो हमने क्वेश्चन 1 के लिए देख लिया कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन राइट है, 1 4 5। ठीक है, इवेंट जो होगा साइमल्टेनियसली ऑक्योर होगा, आपका रिप्लेसमेंट जो होगा वो विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा, और जो आपका ऑर्डर जो होगा उसका मैटर करेगा। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन में 2 कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू गेट ऑल द गिफ्ट रैप्ड विद गिफ्ट रैपर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि कितना तरीका हो सकता है गिफ्ट रैपर का। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है
कि कैसे हम क्या करते हैं किसी भी गिफ्ट रैपर को, यानी किसी भी अगर मान लो कि 10 आइटम है उसमें से 5 यूनिकली सेलेक्ट करना है तो हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, हमें जो हम इसमें लगाते हैं NPR का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। NPR बोले तो जो N कितने आपके पास गिफ्ट रैपर हैं 10 हैं, 10 में से यूनिकली कितने सेलेक्ट करने हैं, हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे R क्या है 5 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 ऊपर आएगा और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसका फॉर्मूला आपको पता हो जाएगा, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप देखना है इसके ऑप्शन में से कौन कौन से राइट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसके से कोई मैच कर रहा है ऑप्शन में, तो आप देखोगे 7 वाला जो है वो मैच कर रहा है। तो जो क्वेश्चन 2 का राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या मिल रहा है, वो ऑप्शन 7 दिख रहा है। तो आपको 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो लिखना है। तो आप यहाँ पे 7 लिखोगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे 5 गिफ्ट हैं और हमारे पास 10 गिफ्ट के ऑप्शन है, यानी 10 गिफ्ट रैपर के ऑप्शन है। तो अब बताओ ये रिपीट नहीं करना है हमें, विदाउट रिप्लेसमेंट और ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले को यहाँ पे रैप करने का जो ऑप्शन होगा जीवन को, हम कितने तरीके से रैप कर सकते हैं। हमारे पास 10 यूनिक गिफ्ट रैपर है तो इसको हम 10 तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अब एक अगर इसमें आ गया तो हम एक वाले को इसमें यूज नहीं कर सकते, यानी कि 10 पहले था, एक यहाँ पे आ गया पहले जीवन में हमने कर दिया, तो हमारे पास 9 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे 9 तरीके से कर सकते हो इसको। फिर इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन फिल हो गए, अब हमारे पास 8 ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा हमें 7 ऑप्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा 6 ऑप्शन होगा। तो अब हमारे पास इस तरीके से भी अगर करोगे तो जो ऑप्शन मिल के आएंगे टोटल वेज होंगे रैप करने के, वो कितने मिलेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6। और इसको भी क्या लिख सकते हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × 7 × 6। और हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम आगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लगा दें और हमने ऊपर इंटू किया है तो क्या हम नीचे भी 5 इंटू से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों बराबर होंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल। और ये इसको क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। और देख लो ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों ऑप्शन राइट ही है। यानी कि आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो और या फिर आप कॉमन सेंस जो इस तरीके से है कि पहले वाले के लिए 10 बचा, दूसरे के लिए 9 ऑप्शन बचा, तीसरे वाले के लिए 8, चौथे वाले के 7 और पांचवें के लिए 6 ऑप्शन बचा है, इनको दोनों को इंटू करके सारों का आप क्या कर सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन राइट होगा उसमें 1, 4, 5 राइट होगा, आपको कॉमा सेपरेट करके लिखना है। क्वेश्चन 2 का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा क्वेश्चन 7 राइट, यानी कि ऑप्शन 7 राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इन ए डेटा एनालिसिस कंपटीशन देयर आर 10 एनालिटिक टीम, यानी कि कंपटीशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, उसमें टोटल 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि टोटल n जो है वो यूनिक टीम है, वो 10 टीम है। द फर्स्ट 5 टीम टू ड्रॉ मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम डेटा विल बी अवार्डेड। अब ये है कि कंपटीशन है, जो पहले 5 टीम होंगे जो डेटा से क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल इनसाइट ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या होंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि सेलेक्ट कितने को किया जाएगा, पहले 5 को, तो आर यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन 3rd and 4th। आपको इसी वाले इन्फॉर्मेशन पे 3rd और 4th को आंसर करना है। ठीक है, देखो इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन 3rd, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप अप्लीकेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड टू द 5 टीम। अब देखो 5 टीम सेलेक्ट होंगे 10 में से, तो क्या क्या सेलेक्ट हो सकता है। मान लो कि एक टीम 1 है, एक टीम 2 है, एक टीम 6 जीत रही है, एक टीम जो है वो 8 सेलेक्ट जीत गई है, फिर एक क्या है, एक टीम जो 10 है वो जीती है। टोटल टीम कितनी है 10 है, और इसमें तो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ना, यानी कि 10 टीम में से ऐसा नहीं कि T1 T2 T3 T4 T5 जीतेगा, जो मीनिंगफुल इनसाइट निकालेगा वो टीम जीतेगा। तो हमने माना कि T1 टीम जीता, T2 ने मीनिंगफुल इनसाइट निकाला, ये 5 जो है नंबर 1 टीम है, इन्होंने क्या किया, इनसाइट निकाला डेटा से। अब बताओ आप कि अगर इनको हम अवार्ड दें, मान लो कि जो चीफ गेस्ट साहब होंगे वो अवार्ड देना शुरू करेंगे, तो वो मान लो कि अगर वो T10 को पहले अवार्ड दे देते हैं, फिर उसके बाद T1 को देते हैं, फिर उसके बाद T2 को देते हैं, फिर उसके बाद क्या देते हैं, फिर उसके बाद T6 को देते हैं, फिर T8 को देते हैं, या फिर वो ऐसे दे सकते हैं, किसी को पहले बुला सकते हैं, या फिर वो स्टार्ट कर दे T8 को देना, फिर उसके बाद T2 को दे रहे हैं, फिर T1 को दे रहे हैं, फिर क्या दे रहे हैं T6 को दे रहे हैं, फिर क्या कर दे रहे हैं T कौन सा है यहाँ पर T1 T6 और ये क्या हो सकता है T10। ठीक है, ऐसे मान लो इसको पहले दे दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत आएगी। फिर अगर मान लो कि इस तरीके से भी ऑर्डर में दे दें तो क्या होगा, ये भी चलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मतलब जरूरी नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 5 और 6 में क्या होगा, ऑप्शन 6 राइट होगा, यानी कि इस वाले को मतलब ऑर्डर मतलब रिवॉर्ड देने के लिए, अवार्ड देने के लिए सारे टीमों को क्या कर सकते हैं, बिना ऑर्डर के भी क्या दिया जा सकता है, अवार्ड दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबको अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो मान लो कि इन लोगों ने क्या जीता है, ये विनर है। ठीक है, ये क्या है, T1 से लेके T2 T6 T8 से लेके T10 तक क्या है, ये विनर है।
और जो नहीं जीते हैं उसमें कौन आ सकता है, T3 नहीं जीता है, T5 नहीं जीत सकता है। ठीक है, आप क्या इनको रिप्लेस कर सकते हो, तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो इनसे, क्योंकि ये क्या है, यही विनर है। तो यहाँ पे क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि आप इनको रिप्लेस करके T1 है तो T1 की जगह पर T5 लगा दो, या फिर T2 है तो T2 को हटाकर फिर T1 ला दो। यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी भी नहीं जरूरी है, यहाँ पे इनको डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हो और ना ही इनको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो 4 होगा विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे सही होगा। और क्या हो सकता है, ये जो इवेंट में होगा, जो अवार्ड दिया जाएगा, इसको सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यानी कि जो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा उसको आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे कॉलम लगाना है। इसमें से क्या क्या ऑप्शन है, एक राइट ऑप्शन है तो यहाँ पे लिखोगे 1, कॉमा, और क्या राइट ऑप्शन है, यहाँ पे 4 राइट है तो 4 लिखोगे, और फिर जो 6 है वो राइट है तो 6 लिखोगे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये लिखना है आपको। 6 4 1 नहीं लिख सकते हो आप, अगर 6 4 और 1 लिखोगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपको 1 4 6 लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वे द टीम विल बी अवार्डेड। मान लो कि कितना तरीका हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि इन सब दोनों को देखते हुए हमने ये देखा कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर नॉट मैटर। क्या कर रहा है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। तो हमने पहले वाले अगर ग्रेड असाइनमेंट आपने देखा होगा तो ऑर्डर जब नहीं मैटर करता है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है परम्यूटेशन, क्या होता है, एक होता है परम्यूटेशन और दूसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो काम होता है वो क्या करने के लिए आता है, वो आता है सेलेक्ट करने के लिए। ये क्या काम करता है, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करते हैं। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमें ऑर्डर हमें जरूरी होता है। ऑर्डर क्या होता है, जरूरी होता है। और क्या हो सकता है, हम असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह का देखते हैं। तो आप देखोगे परम्यूटेशन में हमें ऑर्डर की जरूरत होती है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। इस केस में क्या है, ऑर्डर डज नॉट मैटर है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आप NCR लगाओगे। और यहाँ पे क्या होता है, जब परम्यूटेशन की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, NPR लगाते हैं। NPR बोले तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर। NCR बोले तो क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, NCR लगेगा, NCR। टोटल कितने टीम है, टोटल 10 टीमें आ रही हैं। उसमें से सेलेक्ट कितने को करना है, उसमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट 5 को अवार्ड देना है। तो ये हो जाएगा 10C5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा फैक्टोरियल 5 इंटू और फैक्टोरियल 10 में से 5 करोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब आपको देखो कौन सा मैच जो आपका ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। ये वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 होना चाहिए। यानी कि ये वाला ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दिया, यानी कि ऑप्शन 9 इसका राइट होगा। यानी कि क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा केवल। तो यहाँ पे आप केवल 9 लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 और 6 है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से, यानी दिए गए स्टेटमेंट से आपको 5 और क्वेश्चन 6 का आंसर देना है। पढ़ते क्या कहते हैं, ईशान नीड्स टू एंटर हिज एम्प्लॉय आईडी नंबर टू गेट एक्सेस टू द कंपनी डेस्कटॉप। यानी कि एक आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, ईशान का, और ये क्या चाहता है कि ये इसका एक्सेस करना चाहता है। तो इसको क्या डालना होगा, एम्प्लॉय का आईडी डालना होगा। अपना आईडी डालेगा तभी इसको एक्सेस कर पाएगा। आफ्टर 10 डिजिट एम्प्लॉय आईडी नंबर हिज रिमेंबर ओनली द लास्ट 5 डिजिट। यानी कि ये टोटल जो 10 डिजिट का एम्प्लॉय नंबर है, इसका एम्प्लॉय आईडी है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर क्या है, इसका एम्प्लॉय आईडी है। और ये क्या कर रहा है, ही रिमेंबर्स ओनली द लास्ट 5। इसको ये वाला याद है, ठीक है, ये वाला याद है, ये वाला याद है, ये याद है, 3 4 और 5 ये वाला याद है। और ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, ये भूल रहा है। देन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन 5 एंड 6। आपको 5 और 6 का आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे देख लो क्या दिख रहा है, इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यहाँ पे क्या दे रहा है, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रिप्लेस आप कर सकते हो डिजिट। अगर ये साफ साफ बोल ही रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा, यानी कि रिप्लेस आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बोल ही रहा है आपको कि रिपीटिशन अलाउड है। आप रिपीट कैसे करोगे, एक को रिप्लेस करके दूसरे को लाओगे, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी क्या होगा, सही होगा इसके लिए। तो क्वेश्चन 5 देखो, पढ़ो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप्स एप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिजिट टू कंप्लीट द एम्प्लॉय आईडी नंबर। इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें अलाउ हो सकती हैं। तो पहला हमने देखा कि रिप्लेसमेंट अलाउ होगा, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि रिपीटेशन क्या है, विथ रिप्लेसमेंट होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या है, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये जो होगा, जो ये पूरा का जो इवेंट है वो साइमल्टेनियसली वर्क करेगा। 2 ऑप्शन राइट हो गए। अब यहाँ पे मैं चेक करना है कि ऑर्डर इसके लिए आपका मैटर करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके लिए हम एग्जांपल में आपको देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर होगा। सपोज करो कि हमने माना कि अगर एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसका नाम है अर्जुन,
ठीक है। इसका एम्प्लॉय आईडी है 123, क्या है, एम्प्लॉय आईडी 123 है। अब मान लो कि अगर मैं इसका एम्प्लॉय आईडी 321 कर देता हूँ तो क्या 123 जो होगा वो 321 के बराबर होगा? अब खुद बताओ, क्या 123 321 के बराबर होगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी कि 123 वो 123 अलग यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, और जो 321 है ये भी इसका क्या होता है, अपना ऑर्डर होगा। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इनका ऑर्डर ऐसे नहीं कर सकते हो 123 321 के बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे राइट दिख रहे हैं 1 3 5, तो जो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 3 5। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ही कंप्लीट हिज एम्प्लॉय आईडी नंबर, यानी कि 5 उसको याद है और 5 क्या भूल रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो क्वेश्चन ने पहले बोला है कि आप क्या कर सकते हो, डिजिट को रिपीट कर सकते हो। यानी कि क्या होगा, आप मान लो कि यहाँ पे आपके 10 नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक आपके नंबर हैं, इनसे क्या कर सकते हो, आप कोड बना सकते हो। यानी कि आपका कोड क्या हो सकता है, 1 1 1 1 भी हो सकता है। यानी 5 अगर ऑप्शन है तो 1 1 1 3 4 5, यानी कि इसको भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 9 8 7 6 5 0 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये वाले ऑप्शन में अगर फिल करना है मुझे तो क्या होगा, इस वाले ऑप्शन में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास ऑप्शन है। 0 से लेकर 9 तक क्या कर सकते हैं, हम डेटा यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा कि क्या हम यहाँ पे पहले वाले लेटर में, यानी कि पहले वाला जो आपका आईडी का नंबर होगा, क्या हम इसको 0 इंसर्ट कर सकते हैं? आप 0 इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, जो एम्प्लॉय आईडी होता है ये कैटेगोरिकल डेटा होता है। हमने पढ़ा था कैटेगोरिकल क्या होता है। कैटेगोरिकल में क्या होता है, हम 0 से 0 अलाउड होते हैं। एम्प्लॉय आईडी का क्या है, ये कैटेगोरिकल डेटा है, ये आपका रेशियो वाला नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, ये आपका कैटेगोरिकल है, यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले जो ऑर्डर है, यानी कि पहले वाले नंबर को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि हमारे पास 10 ऑप्शन है। दूसरा वाला भी क्या है, हम यहाँ पे 10 ऑप्शन हमारे पास है। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ऐसा नहीं कि 0 डाल दिया तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इसको यहाँ पे फिर से रिपीट कर सकते हैं। यानी कि 0 यहाँ पे भी हो सकता है, 1 यहाँ पे भी हो सकता है। यानी कि जो आपने पहले यहाँ पे फिल कर दिया उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यानी कि 0 से लेकर 9 तक आपके पास पूरे 10 ऑप्शन है। अगर यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो यहाँ पे अगर एक जो फिल कर दिया 10 था तो यहाँ पे एक कम होकर 9 होता, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर सकते हो तो 10 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 10 ऑप्शन बचेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, 10 ऑप्शन बचेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 10 ऑप्शन बचेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 10 ऑप्शन बचेगा। तो जो टोटल ऑप्शन आपको बच रहे हैं, कितने ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 10 × 10 × 10 × 10 × 10, यानी कि 10 टू का पावर 5 आपके पास ऑप्शन है इनको क्या करने का, फिल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 होगा उसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप देखो 10 टू का पावर 5 किस ऑप्शन में है। तो आपको कहीं ऐसा दिख रहा है जो डेटा यहाँ पे जो 10 का पावर 5 दिख रहा हो, 10 का पावर 5, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12 क्या कह रहा है, 10 का 5। तो यानी कि इसका जो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 12। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने जो नंबर ऑफ वेज निकाला, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, वो कितना होगा, 10 टू का पावर 5 होगा, और ये ऑप्शन 12 से मैच करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट जो ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का वो 12 होगा, तो हम 12 यहाँ फिल करेंगे। समझ में आया? अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने के पहले हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया उसको पढ़ते हैं। प्रियंका नीड्स ए स्पेशल कोड फॉर हिज बैंक लॉकर, यानी बैंक लॉकर के लिए क्या चाहिए, उसको स्पेशल कोड चाहिए, विच कैन बी क्रिएटेड विथ नंबर 0 to 9, यानी कि क्या किससे क्रिएट कर सकती है, 0 से लेकर 9 तक नंबर ले सकती है, यानी कि टोटल 10 तरीके होंगे इसको क्रिएट करने के। और क्या ले सकती है, अल्फाबेट ले सकती है, ABCD से लेकर ये, यानी कि इसके पास कितने ऑप्शन है अल्फाबेट वाले, ये हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E I और ऐसे से करके Z तक, यानी कि उसको काउंट करोगे तो कितने होंगे, ये टोटल 10 होंगे। 10 अल्फाबेट आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आपके अल्फाबेट भी हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज कर सकती है, और ABCD और EI WXYZ, यानी कि Z टोटल 10 जो है अल्फाबेट यूज कर सकती है। आइदर सेलेक्ट ए कोड ऑफ द टाइप पैटर्न ए और पैटर्न बी, यानी कि इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पैटर्न ए का ले सकती है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो पैटर्न बी का क्या कर सकती है, वो कोड जनरेट कर सकती है। इन दोनों से पैटर्न ए में क्या यूनिक है, द पैटर्न ए कोड बिगिन विद 3 नंबर्स फॉलोड बाई 2 अल्फाबेट, यानी कि टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल इसके पास 5 डिजिट का ये कोड बना रही है, 3 4 और ये 5। लेकिन इसमें ट्रिकी क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, ए कोड बिगिन विद 3 नंबर्स, यानी कि जो ये 3 यहाँ तक नंबर होगा ना, ये जो ऑप्शन होंगे ये क्या होंगे, ये नंबर होंगे। ठीक है, बाई 2 अल्फाबेट्स रिपीटेशन है, फॉलोड बाई 2 अल्फाबेट, और इसके बाद वाले जो होंगे, ये वाले जो 2 नंबर बचे ये क्या होंगे, अल्फाबेट होंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है कि क्या कर सकते हो, ए को बनाने के लिए आप रिपीट कर सकते हो नंबर को, क्या कर सकते हो आप, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, ए कोड के लिए। बी वाला क्या पैटर्न है, बी कोड जो बनाओगे ये 2 अल्फाबेट से होगा और फॉलोड बाई 3 नंबर होगा, यानी कि जब आप इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 डिजिट का होगा, 3 4 और ये 5। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट ये ऐसे है कि ये बोल रहा है कि 2 जो है वो पहले अल्फाबेट है, यानी कि इसको आप डिवाइड कर लो ऐसे, ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर है वो क्या होंगे, ये अल्फाबेट होंगे,
और जो लास्ट वाले जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, नंबर होंगे। और ये बोल रहा है कि इन पे क्या कर सकते हो, इनको आप रिपीट नहीं कर सकते हो, और ये विदाउट रिपीटेशन, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या है, यहाँ पे रिपीट आप नहीं कर सकते हो, ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इनके बेसिस पे जो आपका पूरा स्टेटमेंट दिया गया, आपको क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 11 तक का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप अप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डिजिट फॉर पैटर्न ए कोड। यानी कि ए के लिए बताओ कि क्या क्या ऑप्शन इस पर राइट हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपको बताना है कि साइमल्टेनियसली होगा, तो हमें पता है कि साइमल्टेनियसली कौन से ऑप्शन में, साइमल्टेनियसली जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी कि जो इवेंट होगा वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन 7, इसमें ये क्या होगा, ये साइमल्टेनियसली इसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आ रहा है कि ये बोल रहा है कि रिपीट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने का मतलब कि हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, अलाउड होगा। यानी कि जो रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, वो भी क्या होगा, इसका राइट होगा। अब बताओ इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा कि नहीं। जैसे मान लो ऑर्डर के लिए मैं क्या करता हूँ, आप ये ए पैटर्न का कोड बना रहे हो, ए कोड का पैटर्न बना रहे हो, यानी कि जो आगे वाले नंबर होंगे वो नंबर से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 हमने ले लिया। और उसके बाद मान लो कि हमने लिख लिया ए और एक्स, ये हमने एक कोड बनाया। अब मान लो कि ऑर्डर कैसे होगा, मान लो अब इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं, ऑर्डर इसका चेंज करके 3 2 1 करते हैं, और इसको क्या करते हैं, एक्स और ए करते हैं। क्या ये दोनों जो आपके वो होंगे लॉकर का जो कोड होगा वो क्या एक ही होगा, नहीं हो, दोनों अलग अलग कोड है। यानी कि आप क्या करोगे, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये कोड अलग होगा, ये कोड अलग होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। और ऑर्डर अगर मैटर करता है तो ये किसमें ऑप्शन राइट होगा, ये 5 वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 वाला जो है वो ऑर्डर मैटर करके है, अगर 6 वाला होता है ऑर्डर नहीं मैटर करता तो हम 6 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम 5 सेलेक्ट करें। यानी क्वेश्चन 7 के लिए क्या होगा, 1 3 5 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो होगा पैटर्न बी के लिए आप चेक कर लो, यहाँ पे हम क्वेश्चन 8 पहले भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है, क्वेश्चन 8 नहीं, क्वेश्चन 9 पहले देख लेते हैं, फिर 8 देखेंगे। क्वेश्चन में 9 बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप एप्लीकेबल। पैटर्न बी को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसमें ऑर्डर जो होगा वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, साइमल्टेनियसली तो होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको साइमल्टेनियसली जो होगा इवेंट ऑक्योर होगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट होगा। रिपीटेशन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन, यानी बी कोड के लिए हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। और जब रिपीट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होगा, रिप्लेस हम नहीं कर सकते, कोई एक लेटर को दूसरे वाले से क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। बी के लिए क्या होगा, जहाँ पे 3 के लिए रिप्लेसमेंट अलाउड था, विदाउट विथ रिप्लेसमेंट था क्वेश्चन 7 के लिए, और जो 9 में जो बी कोड बनेगा उसमें क्या होगा, हम रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। यानी कि जो इसका ऑप्शन 4 होगा वो राइट होगा, जो कि क्या है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रिप्लेसमेंट भी अलाउड नहीं होगा, दोनों लिंक्ड होते हैं। जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकता है, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 4 भी राइट होगा यहाँ पे। फिर क्या बोलते हैं, इसमें हम देखेंगे ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं। अब देखो इसके लिए एग्जांपल मैं ले सकता हूं, तो इसको समझो कि रिपीटेशन जो होगा वो तो मान लो एक में अलाउड है और एक में नहीं अलाउड है, तो क्या रिपीटेशन अलाउड और ना अलाउड होने के कारण क्या ऑर्डर पे भी फर्क पड़ेगा, क्या ऑर्डर में मैटर करेगा या नहीं करेगा। तो हम पहले रिपीट वाला का ऑप्शन देखते हैं। सपोज करो कि एक जो है वो है BW और जो एक ऑप्शन है वो है 1 3 3, ठीक है। यहाँ पे 3 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। अब मान लो इसका ऑर्डर चेक करने के लिए क्या ऑर्डर जो होगा वो मैटर करेगा कि नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। मान लो कि हमने एक लिखा BW और इसका ऑर्डर चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसको 3 3 1 कर दिया। अब बताओ क्या दोनों का जो कोड होगा वो एक जैसा वर्क करेगा, क्या BW 1 3 3 एंटर करो या BW 3 3 1 करो, दोनों पे आपका जो बैंक का लॉकर है वो खुल जाना चाहिए, तो नहीं खुलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा अगर रिपीटेड अलाउड है तब भी, और नॉट रिपीटेड अलाउड है तब हम देखते हैं। मान लो कि हम एक कोड जनरेट किए, जैसे ये हो गया कोड 1 2 3, ये क्या है, ये कोड है, और ये क्या है, ये AW मान लो, ये इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, चाहे अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं है। अब मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, मैं ऑर्डर चेंज करके इसको कर दिया 3 2 1 और यहाँ पे कर दिया WA, ठीक है। ये क्या कर दिया WA, माने कि हमने ऑर्डर चेंज किया। अब बताओ चाहे बैंक लॉकर को इसके कोड में ये डालो और ये कोड डालो, क्या दोनों से ओपन करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा, चाहे वो रिपीटेड हो या फिर ना रिपीटेड हो। इस केस के चक्कर में बैंक लॉकर में स्पेशल कोड बनाने के लिए दोनों में क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा 1 4 5। इसमें जो होगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बिना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, विथ रिप्लेसमेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है वहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 हो गया। अब 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट द कोड ऑफ टाइप पैटर्न ए। यानी कि जो टाइप ए का है उसको कितने तरीके से वो क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। इसको आप कैसे करना है, आप देखो यहाँ पे टाइप ए के लिए हमें देखना है, टाइप ए में क्या है, हमें पता है कि इसमें टोटल 5 आपके क्या है,
5 आपके डिजिट हैं, यानी कि जो 3 जो पहला वाला है ना वो क्या होगा, ये आपके अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक सॉरी ये नंबर है ए वाले केस में। और जो बाद वाले 2 बच रहे हैं, जो बाद वाले 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, ये आपके क्या है, अल्फा है, यानी कि अल्फ़ाबेट है, ये दोनों अल्फा न्यूमेरिक होंगे मिलके। तो आप नंबर में क्या कर सकते हो, 3 में नंबर इंसर्ट करोगे आगे वाले में, और 2 लास्ट वाले में क्या करोगे, आप अल्फ़ाबेट इंसर्ट करोगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला है कि आप पहले वाले केस में ए कोड के लिए क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो अलाउड है, आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। अब हमारे पास नंबर के कितने ऑप्शन है, अगर मान लो यहाँ पे हमें 3 में नंबर भरना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 0 से लेकर 9 तक हम कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि टोटल 10 तरीके हैं इसको भरने के, यानी कि इसके तरीके कितने होंगे भरने के, 10, इसके भी क्या होंगे 10, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हमने भर दिया उसको रिपीट भी कर सकते हैं तो हमारे पास 10 ही तरीके बचे। अगर नहीं अलाउड होता तो कम होता, यानी कि 10 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक कम करते तो 9 होता, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे भी 10 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालने हैं। अल्फ़ाबेट के हमारे पास कितने ऑप्शन थे, ए से लेके हमारे पास जेड जो है, ए से लेके जेड कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ए बी सी डी ई आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि इसके फिल करने के क्या है 10 तरीके हैं। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम, इसको 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल वेज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आएगा, 10 का पावर 5 आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन 8 होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 का पावर 5। अब आप 10 का पावर 5 देखो किस में आ रहा है, आप जब यहाँ पे देखोगे 10 का पावर 5 किस में आ रहा है, तो अब देखोगे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 12 है वो क्या है, 10 का पावर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन 8 होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन 12 होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन 7 का 135 हुआ, क्वेश्चन 8 का क्या होगा, क्वेश्चन 8 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, उन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट द कोड ऑफ टाइप पैटर्न बी इफ द कोड शुड नॉट बी कंटेन द अल्फाबेट ए। ये बोल रहा है कि बी वाले को कितने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ए जो कोड होगा वो यहाँ पे शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब हम जानते हैं कि बी वाला जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिखता है कि पहले जो 2 नंबर होंगे वो अल्फ़ाबेट होंगे, जो पहले 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे। अल्फ़ाबेट के बाद वाले कितने होंगे, अल्फ़ाबेट के बाद वाले जो 3 आएंगे वो क्या होंगे, उनमें नंबर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बी टाइप का है तो इसमें हम रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप बताओ, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और एक कंडीशन है, इसमें बोल सकता है कि हमें ए से लेके ए बी सी डी ई आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट ए को नहीं ले सकते, यानी कि हम यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ये था हमें ए भी हट गया, यानी कि टोटल जो हमारे पास 10 तरीके होते थे ए से लेकर जेड तक, उसमें से एक हटा दो, तो अब हमारे पास कितने तरीके बचेंगे, 9 तरीके बचेंगे, और हमें रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप बताओ, इसमें अगर अल्फ़ाबेट जाएगा, इसमें क्या है, हमें अल्फ़ाबेट भरना है, और इसमें क्या होगा 3 में, इसमें हमें नंबर जाएगा। अब आप बताओ कि अल्फ़ाबेट में कितने तरीके इसको स्टार्टिंग से भर सकते हो। अब हमारे पास पहले 10 तरीका था, लेकिन इसमें बोल दिया कि ए को नहीं भर सकते, तो हमारे पास कितना तरीका है, 9 तरीका है, यानी कि पहले वाले को आप क्या कर सकते हो, 9 तरीके से फिल कर सकते हो। जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि ए तो पहले ही हट गया था और एक आपने यहाँ पे भर दिया, यानी कि 10 में से 2 हट गए। अब इसको कितने तरीके से भर सकते हो, यहाँ पे 8 तरीके से भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ए जाएगा और ना ही यहाँ पे पहले डिजिट में जो आपने भर दिया वो भी एंटर यहाँ पे नहीं कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 9 और 8 हो गया। अब क्या आएगा, नंबर वाली बारी। नंबर वाली बारी में क्या है, नंबर वाले में हम कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, 0 से लेकर 9 तक हम फिल कर सकते हैं, यानी कि टोटल 10 हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले के लिए क्या होगा, पहले में हम 10 तरीके से ऑप्शन भर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा कि जो पहले वाले में हमने भर दिया नंबर उसको फिर रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि इसके पास कितना बचा, 9 ऑप्शन बचा। इसके बाद वाले के पास कितना ऑप्शन बचेगा, इसके बाद वाले के पास 8 ऑप्शन बचेगा। यानी कि जो पूरा तरीका दिख रहा है आपको वो दिख रहा है। टोटल बेस जो होंगे वो होंगे 9 × 8 × 10 × 9 × 8, ऐसा दिख रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या इस तरीके का कोई पैटर्न है। आप इसमें देखो कहीं 10 × 9 × 8 करके कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं, इसमें सारे के सारे फैक्टोरियल में है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टोरियल में चेंज कर लेते हैं। इसको फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए हमें ये दिख रहा है कि हमें यहाँ दिख रहा है 9 दिख रहा है और यहाँ पे 8 दिख रहा है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से मैं इंटू कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10 से स्टार्ट है, तो ये 10 × 9 × 8 यहाँ पे है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी एक 7 फैक्टोरियल से इंटू कर दूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि हमने क्या किया, ऊपर 2 7 फैक्टोरियल से इंटू किया, तो मैं नीचे अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ, क्या दोनों ऑप्शन सेम होंगे, सेम होंगे। अब हम इनको साथ में ले लेते हैं और इनको साथ में ले लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो हो जाएगा आपका, ये आपका 9 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, और इंटू 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल के बराबर। अब नीचे क्या है, ये आपका नीचे है 7 फैक्टोरियल। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, लिख सकते हो। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको,
ऐसा वाला ऑप्शन दिख रहा हो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो वही राइट होगा। तो हमने देखा ऑप्शन 10, देखो यहाँ पे क्या है 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, यानी कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 10, राइट, यानी कि ऑप्शन 10 में यही दिया गया है तो इसलिए इसका राइट आंसर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप अप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ कोड आइदर पैटर्न ए और पैटर्न बी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पैटर्न ए भी हो और पैटर्न बी भी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्शन ही नहीं कर सकते हैं पैटर्न और पैटर्न बी को, यानी कि दोनों जो होगा, जो एक पैटर्न ए और पैटर्न बी होगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑक्योर होंगे ही नहीं, एक साथ हम क्या कर सकते हैं, दोनों परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म कर सकते, इसका ये वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन जो 2 है ये लिखा हुआ है इवेंट विल नॉट ऑक्योर साइमल्टेनियसली, ये वाला राइट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन 11 होगा, जो क्वेश्चन 11 होगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 2, यानी कि अगर दोनों एक साथ अगर मैं लेने की बात करूँ पैटर्न और पैटर्न बी, उनको आप दोनों को एक साथ ले ही नहीं सकते हो, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट होगा और ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा का पूरा जो कोड है उसको मैं लिख के दे देता हूँ, यानी कि ये वाला जो फाइल है इसको आपको कहाँ लिखना है, इसको आपको फाइल में लिखना है नोटपैड में, उसका नाम कुछ भी सेव करो और उसको क्या कर दो, उसको आप सबमिट कर देना है। ठीक है, फाइल को अपने हिसाब से सेव करके उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दोगे, और क्या करना है, ये वाला जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया आप सबमिट करके यहाँ पे क्या करोगे, टेस्ट रन करके और यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला दिख जाएगा आपको कि सबमिशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये रहा AMQ का कि कैसे AMQ को करते हैं और पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ था स्टैटिक्स में, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन आए थे उसको पूरा सॉल्व किया डिटेल में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।